नमस्कार। स्टेनो हिंदी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम व्यंजन रेखाक्षर को दोहराएंगे। जैसे कि पिछली वीडियो लेक्चर में आपने व्यंजन रेखाक्षर को कोण के आधार पर बनाना सीखा था, वही व्यंजन रेखाक्षर दिशा के आधार पे कैसे बनते हैं, तो आज हम उन्हें रिवाइज करेंगे। जैसे कि दिशा के आधार पर भी व्यंजन रेखाक्षर को 3 प्रकार से लिखा जाता है। सबसे पहली रेखा आती है पड़ी हुई रेखा। इसको आड़ी रेखा भी बोलते हैं, व समतल रेखा भी। तो पड़ी हुई रेखा, ये रेखाएं बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। जैसे क वर्ग, क ख बाएं से दाईं ओर, ग घ और म न। ये व्यंजन जो है हमारी पड़ी हुई रेखा या फिर आड़ी या फिर समतल, तो ये रेखाएं हमारी पड़ी हुई रेखाएं हैं। जो रेखाएं बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं उन्हें पड़ी हुई रेखा कहते हैं। उसके बाद आ जाती हैं अधोगामी रेखाएं। अधोगामी रेखाएं, जो रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाएं उन्हें अधोगामी रेखा कहते हैं। जैसे च वर्ग, च छ ज झ। उसके बाद ट ठ, ये रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर, ड ढ। उसके बाद त थ द ध। उसके बाद प फ ब भ और अधोगामी ह, अधोगामी र, अधोगामी ल। तो ये व्यंजन जो हैं, ये व्यंजन रेखाक्षर जो हैं, ये अधोगामी हैं। ये सभी व्यंजन रेखाक्षर नीचे की, ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं। यहाँ पे पड़ी हुई रेखा में अण व्यंजन भी एक ऐसा है जो बाएं से दाएं लिखा जाता है, पड़ी हुई रेखा कहलाता है। इसी तरह अधोगामी रेखाएं, जो रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं, ये व्यंजन रेखाएं हैं। उसके बाद आ जाती हैं ऊपरगामी रेखाएं। ऊपरगामी रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती हैं। जैसे कि य व, ऊपरगामी र। तो ये व्यंजन ऊपरगामी ह, ये रेखाएं होती हैं ऊपरगामी। तो आज आपने सीखा है कि दिशा के आधार पर भी व्यंजन रेखा को 3 प्रकार से लिखा जाता है। नंबर 1 पड़ी हुई, इसको पड़ी, आड़ी या समतल, इनमें से कोई भी रेखा आप बोल सकते हो। दूसरी अधोगामी, तीसरी ऊपरगामी। अब जो है हम शब्द बनाना सीखेंगे। शब्द बनाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शब्द बनाते समय जब व्यंजन रेखाक्षरों को मिलाते समय जब व्यंजन रेखाक्षरों को मिलाकर शब्द बनाते हैं तो हमें बीच में पेंसिल नहीं उठानी है। जब तक शब्द पूरा नहीं होता तो हमें पेंसिल नहीं उठानी है। दूसरा, हल्के गहरे व्यंजन में अंतर रखना है ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। और अगर किसी शब्द में के आरंभ में पड़ी हुई रेखा आ जाती है और उसके बाद अधोगामी रेखा आती है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, पड़ी हुई रेखा से, अगर पड़ी हुई रेखाएं ये हैं हमारी, तो इन रेखाओं से अगर शब्द शुरू होता है और उसके बाद अधोगामी रेखाएं आ जाती हैं, तो अधोगामी रेखाएं आने पर पड़ी हुई रेखा को लाइन से ऊपर, अभी हमने यहाँ लिखा था, तो अब क्या होगा? अधोगामी रेखा आने पे, जैसे ये लिखा है कप,
तो क लाइन से ऊपर और प लाइन से छूता हुआ, कप। इसी तरह जैसे कि ये खत लिखा है तो पड़ी हुई रेखा, ख जो है पड़ी हुई रेखा है और त अधोगामी रेखा है, तो ख को लाइन से ऊपर व त को लाइन से छूते हुए, खत। अब जैसे कि मुझे ये लिखना, बीच में मैंने पेंसिल नहीं उठाई, मैंने ये कांटा बाद में लगाया है। इसी तरह मत, तो ये पड़ी हुई रेखा है म और त अधोगामी रेखा है, मत। इसी तरह मद, म और द। अब यहाँ पे आपने हल्के गहरे व्यंजन, जैसे मत व मद एक जैसा ही है, मत में क्या है, त हल्का है, द गहरा है मद में। तो ये आपने विशेष कर ध्यान रखना है कि व्यंजन रेखाओं को मिलाकर लिखते समय जो है हल्के गहरे का अंतर स्पष्ट रखना है और बीच में पेंसिल नहीं उठानी है और व्यंजन रेखाओं की लंबाई एक समान हो। इसके बाद आ जाता है कदम, क हमारा पड़ी हुई रेखा है, क द म। इसके बाद आ जाता है कपट, क पड़ी हुई रेखा है, प और ट। अब देखिए ये मेरे नीचे वाली लाइन में गया है आगे व्यंजन, कितना भी नीचे चला जाए कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे यहाँ तक आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आ जाता है मतलब, तो म त ल ब, मतलब। यहाँ मैंने ऊपरगामी ल का प्रयोग किया है क्योंकि इसे लिखने में मुझे आसानी है लगेगी यहाँ पे। इसी तरह गजल, ग पड़ी हुई रेखा है, ज अधोगामी रेखा है, ल, गजल। चमक, यहाँ पर चलिए, चमक। अभी हम बात कर रहे हैं कि पड़ी हुई रेखा से जो व्यंजन शुरू होता है और उसके बाद अधोगामी आता है तो कैसे लिखा जाता है, तो इसको भी मैं नहीं करूँगी। ये वाला है ननद, न द। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर पड़ी हुई रेखा के बाद अधोगामी रेखा आती है तो पड़ी हुई रेखा लाइन से ऊपर व अधोगामी रेखा लाइन से छूते हुए लिखी जाती है। इसी तरह अगर पड़ी हुई रेखा के बाद ऊपरगामी रेखा आ जाती है तो पड़ी हुई रेखा लाइन से छूते हुए, जैसे म र, तो म लाइन से छूते हुए और ऊपरगामी रेखा निर्धारित दिशा में, मतलब जिस दिशा में उसे लिखा जाता है उधर लिखा जाएगा। जैसे म और र ऊपरगामी रेखा है तो अब पड़ी हुई रेखा लाइन से छू जाएगी, कब, जब पड़ी हुई रेखा के बाद ऊपरगामी रेखा आएगी। अब जैसे कवच, क लाइन से छूता हुआ, व ऊपरगामी है और ये च, कवच। अब जैसे नव, न पड़ी हुई रेखा है और व ऊपरगामी है तो निर्धारित दिशा में जाएगी। कलम, क पड़ी हुई रेखा है, यहाँ ऊपरगामी ल का प्रयोग करेंगे और म, कलम। इसी तरह कमल, क म ल। नयन, न पड़ी हुई रेखा है, य ऊपरगामी रेखा है और न। तो पड़ी हुई रेखा के बाद ऊपरगामी रेखा आने पे पड़ी हुई रेखा लाइन से छूते हुए वह ऊपरगामी रेखा अपनी निर्धारित दिशा में लिखी जाएगी। इसी तरह अगर सारी रेखाएं पड़ी हुई हों तो सारी रेखाएं पड़ी हुई हों तो वो लाइन से छूते हुए लिखी जाएंगी, जैसे न म क, न म न, क न क। तो सभी रेखाएं लाइन से छूते हुए ही लिखी जाएंगी। या फिर अधोगामी रेखा के बाद पड़ी हुई रेखा आ जाए, जैसे दम, द म, तो अधोगामी रेखा जैसे हम लिखते हैं और म को ऐसे। तो आज हमने शब्द बनाने सीखे हैं, तो कृपया आप इस शब्द की प्रैक्टिस करें। ये बिना स्वर के शब्द हैं, तो बिना स्वर के शब्द आप लिखें, उनको शॉर्ट हैंड में लिख के देखिए और अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।